बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया। हमने यूनिट नंबर 8 का नाम है कोनिक्स पार्ट 1। कोनिक्स पार्ट 1 में हमने सबसे पहले कोनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। स्टूडेंट्स, कोनिक्स की डेफिनेशन आपके पास है कि एनी प्लेन, एनी एक्स वाई प्लेन कटिंग अ राइट डबल कोन गिव्स अ कर्व। तो जो कर्व आपको किसी प्लेन के किसी डबल कोन को कट करने से मिलता है उन्हें आप कहते हो कोनिक्स। कोनिक्स की 4 टाइप्स हैं: सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, जो आप इस बुक में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम सिर्फ सर्कल पढ़ेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी स्टूडेंट्स। सर्कल की डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कुछ ऐसा हो कि वो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब ये पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ हो या यहाँ, अगर वो इस सेंटर सी से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसे आप सर्कल कहते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को आप सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। और इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि वो फिक्स डिस्टेंस होता है, उसे आप कहते हो रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी कि अगर सेंटर आपके पास सर्कल का हो C और सर्कल पे आपको एक पॉइंट एक्स वाई गिवन हो, तो फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल डिराइव की थी, दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम हर उस सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं जिसका हमें रेडियस गिवन हो और साथ में उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिराइव करने के लिए हम लिखेंगे द सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स वाई, जो कि आपके पास बनता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनता है। एक टर्म मैंने इसमें से छोड़ दी, वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy। एक टर्म आपके पास xy की भी होती है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री इक्वेशन की। सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन में टर्म्स आपके पास एक एक्स स्क्वायर की होती है, एक वाई स्क्वायर की, एक एक्स वाई की टर्म होती है, एक सिर्फ एक्स की, एक सिर्फ वाई की और एक कांस्टेंट टर्म होती है। अगर मैं इसमें पुट करूं इफ वी पुट a एंड b दोनों इज इक्वल टू 1, ठीक है, और h इज इक्वल टू 0 पुट करूं, तो आपको जो इक्वेशन मिलती है, वी गेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जो आपको इक्वेशन की सर्कल मिलती है उसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। मीन्स वो होगी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह भी 1 आएगा, वाई स्क्वायर, ये सब 0 हो जाएगा, प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन के ज़रिए अब अगर आपको कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है जिसमें आपके पास एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक वाई स्क्वायर की टर्म है और एक्स की टर्म है, वाई और एक कांस्टेंट टर्म मौजूद है, तो 5 टर्म्स वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो हम देखेंगे कि इसमें आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बनता है और रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम
राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसमें जो g है वो आपकी सेकंड टर्म बनती है, एडिंग जी स्क्वायर एंड, और इसके लिए एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, और यही दो टर्म्स यहाँ भी ऐड होंगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस वक्त हम स्टूडेंट्स इसे स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x प्लस जी का स्क्वायर और y प्लस एफ का स्क्वायर बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, एक फार्मूला कंप्लीट, यहाँ स्क्वायर कंप्लीट होता है और एक्स स्क्वायर यहाँ, और राइट साइड पे आ रह जाएगा जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो कि बनती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x माइनस एच, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में h के होता है, और यहाँ वो बनेगा h की जगह है माइनस जी और y के की जगह माइनस एफ, तो माइनस जी माइनस एफ, और r जो है, चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास r का स्क्वायर है और इस टर्म पे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा लेते हैं। तो अब देखें दोनों कंपेयर हो सकती हैं। तो r की जगह यहाँ जो वैल्यू बनती है वो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो तो इन फार्मूलाज के ज़रिए माइनस जी माइनस एफ से आपको सर्कल का सेंटर मिलेगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर रूट से आपको रेडियस ऑफ द सर्कल मिलेगा। तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म से उसे कंपेयर किया, और जनरल फॉर्म में आप जब आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन होगी, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसे आप इससे कंपेयर करोगे, उसमें जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, और उसे इन फार्मूलाज में पुट करके आप सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स अब एग्जांपल में देखते हैं कि गिवन इक्वेशन के लिए हम कैसे उसका सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म में गिवन है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स the given equation of circle is 36x square plus 36y square minus 60x plus 12y plus 17 is equal to 0. General form of equation of circle
जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर अब देखें स्टूडेंट्स, हम अगर इसे कंपेयर करना चाहें इसके साथ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 36 है। इट मीन्स एक स्टेप हम छोड़ चुके हैं, वो स्टेप हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। वो स्टेप ये होगा, मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ उसको ताकि मिटाना ना पड़े, कि मल्टीप्लाइंग बाय 1/36 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 1, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सारी टर्म्स को 36 से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा -60/36x, ये बनेगा प्लस 12/36y प्लस 17/36 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 12 से ये कैंसिल होगी 5/3x, और यहाँ पर आएगा 1/3y प्लस 17/36 कैंसिल नहीं होगा, तो वो आपके पास एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो हेयर अब इसे, ये स्टेप्स इसके नीचे होने चाहिए, तो इसे जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखें g की जगह क्या आएगा, 2g बनता है आपके पास -5/3। दिस इम्प्लाइज दैट कि g इज इक्वल टू -5/3 इंटू 2, तो g बनेगा आपके पास -5/6, ये आपके पास g की वैल्यू। इसी तरह 2f इज इक्वल टू 1/3, तो f बनेगा 1/2 इंटू 3, तो f की वैल्यू बनती है 1/6। माइनस हमने नहीं, माइनस भी इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास c आपके पास बनता है 17/36। तो स्टूडेंट्स g, f और c की वैल्यूज हमें मिल गई। नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू -g -f। तो -g -f से आपको जो सेंटर ऑफ द सेंटर जो मिलेगा -g का मतलब ये माइनस है पहले से, तो ये बन जाएगा 5/6, और ये आपके पास है 1/6, तो ये बनेगा 1 -1/6। -g -f से आपके पास आता है सेंटर, और उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। g है आपके पास -5/6 का स्क्वायर प्लस f है 1/6 का स्क्वायर माइनस 17/36। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करें तो सबका डिनोमिनेटर आपके पास 36 बनेगा। इसी के आगे मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये बनेगा, एलसीएम इनका बनता है डिनोमिनेटर्स का 36, 25 प्लस 1 26, 26 माइनस 25 प्लस 1 -17, तो ये बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो रेडियस इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 25/26 माइनस 17/36। तो 26 माइनस 17 आपके पास बनेगा 9/36। दोनों आपके पास रेडिकल से कैंसिल होते हैं,
तो ये बनेगा 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये बना। देयरफॉर सेंटर हमारे पास आया 5/6 माइनस 1/6 एंड 1/2 are the center and radius of given circle। तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर काफ़ी इजी सा है कि आपने अपनी गिवन इक्वेशन जो जनरल फॉर्म की होगी वो लिखनी है और उसे पहले जनरल फॉर्म बना के देखना है। जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, अगर दोनों के डिफरेंट कोएफिशिएंट्स होंगे तो पहले आप उनका एलसीएम लोगे और फिर उस नंबर से सारी टर्म्स को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और फिर यहाँ जो जो टर्म्स आपके पास बनेंगी वो एज इट इज़ रहेंगी। फिर उसे आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करोगे, उसमें 2g से आपको g की वैल्यू मिल जाएगी, 2f से f की और कांस्टेंट टर्म c होगा। तो फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है सर्कल का, सेंटर का और रेडियस का। देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। इसे इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ comparing with general form of equation of circle, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो आप देखें स्टूडेंट्स x square y square सेम है तो लिखेंगे here 2g is equal to minus 8 implies that g is equal to minus 8/2। तो g बनेगा आपके पास -4। 2f is equal to 12, this implies that f is equal to 6। तो g की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू, और c नहीं है तो c को हम 0 रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी इस गिवन इक्वेशन में नहीं है। सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ गिवन सर्कल इज -g -f। तो वो बनेगा आपके पास f है -g है -4 तो वो बन जाएगा 4 और f है 6 तो वो बनेगा -6 एंड रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो देखें स्टूडेंट्स ये बनता है आपके पास g स्क्वायर मीन्स के -4 का स्क्वायर वो है 16 और 6 का स्क्वायर वो है 36। c 0 है तो वो नहीं लिखा जाएगा तो इसका आंसर आएगा आपके पास 52। 52 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनता है 2 रेडिकल 13 यूनिट्स आपके पास रेडियस बना इस सर्कल का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax प्लस
by plus c is equal to 0, comparing with general form of equation of circle। तो ये बनेगा आपके पास है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर 2g इज इक्वल टू होगा आपके पास माइनस a, तो इट मीन्स g इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2। 2f is equal to b implies that f is equal to b upon 2 और c is equal to c ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा सेंटर ऑफ गिवन सर्कल इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ। तो वो बनता है g की वैल्यू है a अपॉन माइनस ए अपॉन 2, तो वो प्लस a अपॉन 2 बनेगी। b की वैल्यू ये है b अपॉन 2, तो माइनस b अपॉन 2 आपके पास इसका रेडियस सर्कल सेंटर बनेगा। रेडियस का फॉर्मूला है रेडिकल ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पर g स्क्वायर माइनस ए का अपॉन 2 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस सी। तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस सी। एलसीएम लेंगे तो बनता है 4 नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c का रेडिकल, ऊपर रेडिकल नहीं ख़त्म होगा नीचे ख़त्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 इसका रेडियस बनता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग with general form of equation of circle। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0। Here 2g is equal to minus 1, तो g is equal to minus 1 upon 2 and 2f is equal to 1, तो implies that कि f is equal to 1 upon 2, c is equal to minus 9। Center of given circle is equal to minus g minus f, that is equal to माइनस जी माइनस एफ, ये बनेगा 1 अपॉन 2 और ये माइनस 1 अपॉन 2, दोनों के साइन अपोजिट हैं। रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये बनेगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 एलसीएम 1 प्लस 1 माइनस 36, 4 9 से 36, तो 4 का रेडिकल होगा आपके पास 1 अपॉन 2 और इस रेडिकल में आपके पास बनता है 2 माइनस, स्टूडेंट्स हमारे पास c आया था माइनस 9, तो हर स्टेप में हम उसे माइनस ही रख रहे थे क्योंकि वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ माइनस 9 है तो वो प्लस हो जाएगा ताकि नेगेटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा था। 38 1 अपॉन 2 इंटू रेडिकल 38
ये आपके पास इस सर्कल का रेडियस बनता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बार बार वही स्टेप अप्लाई करने का मैंने मकसद बताया है कि मेरा मकसद आपको ये फॉर्मूला याद करवाना है जैसे पिछले में स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज और अगले एक्सरसाइज में सॉल्व होंगे उन्हें हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को या स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी मसला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का है, ये आगे का क्वेश्चन लेकिन आज के ही मेथड से सॉल्व होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 यूनिट्स एंड इज कंसेंट्रिक with the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus 6। कंसेंट्रिक मीन्स के हमारे रिक्वायर्ड सर्कल जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले इस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे और फिर उसके ज़रिए उस सेंटर और इस रेडियस के ज़रिए रिक्वायर्ड इक्वेशन की सर्कल फाइंड करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square minus 4x plus 6y plus 6 is equal to 0, comparing with general equation of circle x square plus y square minus plus 2gx plus 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें सेंटर फाइंड करने के लिए सिर्फ जी और एफ की ज़रूरत है। हेयर 2g इज इक्वल टू -4, तो g इज इक्वल टू होगा -2 और 2f इज इक्वल टू 6, तो f इज इक्वल टू 3, ये आपके पास 3 बनता है। सेंटर of given circle is equal to -g minus f, that is equal to 2 minus 3 होगा आपके पास। Since the required circle is concentric with सर्कल 1, हमारा रिक्वायर्ड सर्कल इस सर्कल 1 के साथ जो है वो कंसेंट्रिक है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ required circle is x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k का स्क्वायर is equal to r square। here h k is equal to इसके बराबर होगा 2 minus 3 और r जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 5 यूनिट्स। देयरफॉर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल प्लस ये है आपके पास 13 और वहाँ से आएगा 25। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y
minus 12, which is the required equation of सर्कल। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या किया कि गिवन सर्कल को पहले जनरल फॉर्म के ज़रिए उसका सेंटर फाइंड किया, फिर कंडीशन थी कंसेंट्रिक की, मींस इस सर्कल और हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर सेम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चूँकि जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो वो पुट करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी फार्मूला है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह। इन दोनों फार्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें जब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होगी फिर हमने दोबारा इन्हें यूज़ करना है, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।